नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। एसएससी की भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के बारे में हम चर्चा करने के लिए आपके साथ हैं। आज का जो टॉपिक है प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ, ये सबसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी के, वो सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जो बता दें कि ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हमारे सामने है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण ये अपना आकार बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सूची को मिलान करना है, तो हमारे सामने सूची यहाँ पे है, देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग को मिलान करना है। तो आयोडीन के कारण क्या होता है, कौन सी रोग होती है, तो घेंघा रोग होती है। आयरन की कमी के कारण कौन सी रोग होती है, तो सूक्ष्म रक्तलाप होती है। और नियासिन के जो कारण होता है पैराग्राम होता है। विटामिन B12 के कारण जो होता है प्रांसी रक्तलाप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें इसमें से कथन गलत पहचानना है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होती है, फर्स्ट ऑप्शन से। और नेक्स्ट है मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमी होती है, तो गलत सही है। जो गलत है उसको बताना है, तो ए नंबर मेरा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो शर्करा होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है, तो वो होता है सूखा रोग के कारण होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो कोबालमीन है। नेक्स्ट है यूरिया किस में संश्लेषित होता है, तो यकृत में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा नहीं रूप है, तो रेनिन नहीं है। बाकी स्टार्च भी है कार्बोहाइड्रेट, गैल्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है लीवर किससे भरपूर स्रोत है, किससे भरपूर स्रोत है, तो ये वसा घुलनशील विटामिन का ये भरपूर स्रोत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है, तो दस्त डायरिया में ये सोडियम की कमी हो सकती है। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो ये फ्रक्टोज के कारण होता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, तो ये सुक्रोज टाइप के शर्करा है। नेक्स्ट है अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो स्टार्च का जो है ये समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पोषक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है, तो यकृत श्रवण नहीं करता है। नेक्स्ट है मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, तो इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों को प्रयोग के किए बिना उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको कार्बनिक भोजन के बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठा शर्करा है, तो ये हो जाएगा मेरा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है सब्जी जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में होती है, तो उसमें क्या होती है, जल होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत। दूध में कौन सी प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो केसिन लैक्टोज होता है। नेक्स्ट है खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है, तो कौन सा है, तो सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, तो कौन है, तो वसा।
नेक्स्ट है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है, तो वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो वह हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो ये प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, तो रेशेदार प्रोटीन ये हो जाएगा क्रिएटिन। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो ये हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, तो ये हमें ऊतक बताना है, तो कौन सी ऊतक की होती है, तो केराटिन का बना होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, तो विटामिन ए की जो होता है संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो वो विटामिन सी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, तो ये काम करती है शरीर से उष्मा की क्षति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो ये लार ग्रंथि का स्रोत है। नेक्स्ट है आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है, तो तेल में असंतृप्ति के प्रकरण के लिए किया जाता है, प्रकलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो नींबू में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, एस्कॉर्बी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो एस्कॉर्बी कौन सी विटामिन के, तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है, तो ये नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलान कीजिए, तो इसको मिलान करना है, तो देख लेते हैं जो क्या होगा। तो मेरा एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड का हो जाएगा विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हमारा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट में क्लोरोफिल का यूज किया जाता है। कैरोटीनोलाइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा शामक। और सुपर ऑक्साइड किसका हो जाएगा, मतलब डिमेस्टिटेट्स, तो ये एंजाइम हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है, तो एक कोबाल्ट जो है आयन ये उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी होने पर प्राणसी रक्तलाप हो जाती है, तो ये हो जाएगा विटामिन B। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो कौन होगा, विटामिन ए। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो उपकला
एपिथेलियमी ऊतक के लिए ये सामान्य अवस्था के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी अधिक तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो एक गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो पुरुष में क्या होती है? तो अरक्तता हो जाती है। नेक्स्ट है टार्ट्रिक अम्ल में नहीं पाया जाता है, तो ये पालक नहीं पाया जाता है, मतलब पालक में टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा जो है ए प्रदान करता है, विटामिन ए प्रदान करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेटस हो जाता है। नेक्स्ट है रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये किया गया था सोडियम नाइट्रेट्स परीक्षण के द्वारा ये किया गया था सिद्ध। चलिए यहाँ पे भी मिलान करना है, तो चलिए मिलान देख लेते हैं क्या है। तो हमारा हो जाएगा विटामिन B1, तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B2 को कहते हैं राइबोलेविन। और विटामिन B6 को क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। और ये विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो इसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। नेक्स्ट है आयरन की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से क्या होती है? अरक्तता। नेक्स्ट है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, तो किसकी कमी हो? विटामिन डी की कमी होने पर। नेक्स्ट है शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि में की सूजन। नेक्स्ट है विटामिन डी अनिवार्य है, तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए ये विटामिन डी अनिवार्य है। नेक्स्ट है छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी जो है ये निकल जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभजक ऊतक तथा अस्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको विभाजन क्षमता में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में कौन विटामिन घुलनशील है? तो हमारा हो जाएगा विटामिन बी और सी। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? तो कोलेस्ट्रॉल ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है, तो ये भोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का निर्माण होता है, तो कहाँ पे होता है इसका? तो एमिनो अम्ल में होता है। नेक्स्ट है किस विटामिन के कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंग अंत उत्पाद होता है? तो ये होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये जिगर हो जाएगा, जिगर। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचयन किस रूप में किया जाता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी मसूड़ों से खून आना रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ये होती है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो नाखून में कौन पाया जाता है? तो केराटिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खून के जमना से संबंधित है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो लोकप्रिय नाम इसका क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो जो खून के थक्के के हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है। तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, कौन सा? तो ये है हमारा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी के कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से कौन सी होती है? तो स्कर्वी होती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है? तो इसमें कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैंडे के सींग और मानव बल के मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो एक कीरोटिन हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली में मौजूद राइबोफ्लाविन को विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है, तो उसमें क्या होता है? तो आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन आहार है, तो ये हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा सूखा रोग। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम कैसा होते हैं? तो प्रोटीन टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? तो ये हो जाएगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में एनीमिया इनमें से किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं? तो कौन होते हैं? विटामिन डी। नेक्स्ट है किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो ये कैप्सेइसिन के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो नाइट्रोजन विटामिन बी में होती है।
पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्सैलिक अम्ल का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो इसमें होता है ऑक्सैलिक अम्ल होता है किसमें? पालक में। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो इसमें होते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से डाइजेस्टेस जो है वो एंजाइम मिलता है। नेक्स्ट है थायमिन की कमी से होता है। तो थायमिन की कमी से कौन होता है? बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो किसकी प्रचुरता होती है? तो वसा की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वो प्रोटीन है। नेक्स्ट है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एपो एंजाइम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो होता है एक्वासियोकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज के हमारा कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे तो आपसे उम्मीद करते हैं कि एक लाइक और फिर सब्सक्राइब और एक शेयर भी कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।